चुका है 11 अगस्त 2020। आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है, किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र। सितंबर अंत तक खुल सकते हैं स्कूल, बोर्ड परीक्षा समय पर कराने की प्राथमिकता। जी हां, आपको बता दें, कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान भले ही बंद रहे हो, लेकिन मौजूदा शिक्षण सत्र को शून्य वर्ष घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी प्राथमिकता बोर्ड परीक्षाएं समय पर कराने की है। इस बीच 4 महीने से बंद स्कूलों को सितंबर अक्टूबर में फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर सितंबर के अंत तक खुल सकते हैं स्कूल। अगली अपडेट है, राज्य सरकारें खुद नहीं कर सकती विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला यूजीसी। जी हां, आपको बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकारें अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने का फैसला खुद नहीं ले सकती। अगर ऐसा होता है तो छात्रों को डिग्री की मान्यता देने में परेशानी आ सकती है। अगली अपडेट है, राहुल प्रियंका से मिले पायलट, गहलोत सरकार का संकट टला। बागियों की शिकायत पर विचार के लिए सोनिया ने बनाई 3 सदस्यीय समिति। 1 महीने से बागी तेवर अपनाए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का रुख नरम पड़ गया है। इसके चलते अशोक गहलोत सरकार का संकट टलता दिख रहा है। अगली अपडेट है, बारिश से भारी तबाही, ईओ समेत 3 की मौत। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 10, टिहरी में अतिवृष्टि से 9 मकान ध्वस्त। मौसम का बिगड़ा मिजाज गढ़वाल से कुमाऊं तक कहर बनकर टूटा। रविवार की रात से सोमवार तक अतिवृष्टि से कई घर, होटल, गौशालाएं, मार्ग, पुल, पेयजल व सिंचाई परियोजनाएं ध्वस्त हो गई। चमोली की 18 सड़कें व 200 पैदल मार्ग बंद हो गए। कुमाऊं में उफनी बैगुल का पानी करीब 250 घरों में घुस गया। और यहाँ पे जो है भारी बारिश से जो है 3 की मौत भी हुई है। अगली अपडेट जो है वो है, हिंदी है हम अभियान के 10 विजेताओं ने जीते इनाम। जी हाँ, यहाँ पे पहले सप्ताह हज़ारों ने लिया हिस्सा। 10 विजेताओं को 1-1 हज़ार रुपये नकद व किताबें भी मिलेंगी। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, नए सिरे से बनाई जाएगी गैरसैंण झील की डीपीआर। राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में पेयजल आपूर्ति की योजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नए सिरे से बनेगी। अगली अपडेट है, पिरूल से बिजली उत्पादन को बनेंगे मॉडल ब्लॉक। जिलों में डीएफओ होंगे योजना के नोडल अफसर। ओरेडा कर्मचारियों को मिलेगा अटल आयुष्मान योजना का लाभ। जी हां, आपको बता दें, पर्वतीय जिलों में पिरूल से बिजली उत्पादन की अधिक संभावनाओं को देखते हुए प्रत्येक जिले में 2 मॉडल ब्लॉक बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश पर जिलों में डीएफओ को योजना का नोडल अफसर नामित किया जाएगा। अगली अपडेट है, पद्म पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू। देश के सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कारों को लेकर अब शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी करके 6 दिनों में सभी कॉलेजों में पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन भेजने को कहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, राहत, बिना वजह नहीं हटाए जाएंगे उपनल कर्मी। अकारण हटाए कर्मियों को फिर रखा जाएगा। आवेदन के 1 माह में करनी होगी कार्रवाई। नियुक्ति अधिकारी होंगे जिम्मेदार। शासन ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी कि उपनल से आउटसोर्स पर तैनात करीब 21,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें अब बिना कारण नहीं हटाया जाएगा। अगली जो अपडेट है, कुंभ मेले के निर्माण कार्यों की होगी थर्ड पार्टी जांच। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में कुंभ मेले के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए थर्ड पार्टी जांच की जाएगी। निर्माण कार्यों के सैंपल लेकर उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। अगली जो अपडेट है, प्रदेश में जल्द बनाए जाएंगे 100 एफपीओ। प्रदेश सरकार का एफपीओ पर फोकस। जी हां, प्रदेश सरकार अब कृषि उत्पाद समूह एफपीओ के गठन में तेजी लाने का फैसला कर रही है। प्रदेश सरकार में पहले चरण में 100 एफपीओ बनाए जाएंगे। प्रत्येक एफपीओ को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अगली अपडेट है, सरकार के रडार पर निगमों के प्रबंध निदेशक। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार के निशाने पर निगमों के प्रबंध निदेशक आ गए हैं। इस क्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 निगमों के पूर्व प्रबंधक निर्देशकों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली जो अपडेट है, नई शिक्षा नीति लागू करने का रोड मैप तैयार करेगी सरकार। जी हां, नई शिक्षा नीति को अपनाने और अपने यहाँ बदलाव कराने के लिए सरकार अब ठोस कदम उठाने जा रही है।
इसे लेकर 17 अगस्त को देहरादून में विभागीय अधिकारियों, कुलपतियों और अन्य संबंधित विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई है। अगली जो अपडेट है, अल्पसंख्यक छात्रों को IAS, PCS की फ्री कोचिंग। 145 करोड़ के 37 प्रस्तावों को हरी झंडी। उर्दू अध्यापकों के 144 पद शीघ्र भरने के दिए निर्देश। जी हाँ, प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों को प्रशासनिक IAS, PCS तकनीकी व मेडिकल परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी। 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की राज्य स्तरीय समिति बैठक में यह निर्णय हुआ है। अगली जो अपडेट है, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कुदरत का कहर। सिरवड़ी गांव में गधेरे के भेड़ चढ़े 10 मकान व कई पैदल रास्ते। जी हाँ, बारिश ने तबाही मचा के रखी है। इसके अलावा सितारगंज में बैगुल नदी उफान पर, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जी हाँ, तराई से लेकर पहाड़ तक बारिश ने सोमवार को भी जमकर आफत बरसाई। चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख सड़क पर मलबा हटाने के दौरान बोल्डर खिसकने में BRO के एक ऑपरेटर बोधराज की मौत हो गई। वह ऑपरेटर जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले का रहने वाला था। इसके अलावा है 15 पशु मलबे में दबे, पैदल पुलिया रास्ते क्षतिग्रस्त। भिलंगना ब्लॉक के सीमांत गंगी गांव में बीती रात बारिश आफत बनकर बरसी। गांव के बीच रहने वाला गधेरा उफान पर आने से 9 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने भागकर जान बचाई। 3 गौशालाएं ढहने से 15 पशु मलबे में दब गए। तो यहाँ पर बुरी न्यूज़ है। इसके अलावा है साधन विहीन बच्चों का ध्यान स्मार्ट क्लास से दे रहे हैं ज्ञान। कीप चिल्ड्रन रीडिंग के जरिए बच्चों को सिखा रहे हिंदी और अंग्रेजी के गुर। सरकारी स्कूल मध्यम आय वर्ग के परिवारों के बच्चे बढ़ चढ़कर ले रहे हैं भाग। तो यहाँ पर ये अच्छी न्यूज़ है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, खतरे के निशान तक पहुँचा गंगा का जलस्तर। पहाड़ों में लगातार बारिश होने से गंगा का जलस्तर बढ़ने से जो यहाँ पर गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान तक पहुँच चुका है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट, बिना लक्षण वाले मरीजों को ही होम आइसोलेशन की सुविधा। उत्तराखंड में SOP जारी। जिस घर में गंभीर बीमारी का मरीज उनमें नहीं दी जाएगी अनुमति। प्रदेश में कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को अब घर पर इलाज करने की सुविधा मिल गई है। सरकार के निर्णय के बाद स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन की SOP जारी कर दी है। अगली अपडेट है, 3 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, कोरोना का प्रकोप अब पुलिसकर्मियों के साथ उनके परिवार को भी चपेट में ले रहा है। कलियर थाने में एक दरोगा, सिपाही IRB के जवान, एक महिला शिक्षक, CIO के सिपाही की पत्नी समेत 9 लोगों की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट मिली है और इनके संपर्क में आने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। अगली अपडेट है, प्रदेश में 9 कोरोना मरीजों की मौत, 389 मिले संक्रमित। जी हाँ, प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो है कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 पार पहुंच गया है। सोमवार को 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और 389 नए संक्रमित मिले हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, आयोग के एक अधिकारी में कोरोना से विभाग में हड़कंप। कोरोना की गिरफ्त में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी भी आ गए हैं। इससे विभागीय अधिकारी चिंतित हैं। अभी प्रशासन ने आयोग के कार्यालय को बंद करने आदि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट है, घर में घुसकर युवक की हत्या, प्रेमिका को ले गए। काशीपुर से ये न्यूज़ है। प्रेमी ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। गुलजारपुर गांव में तनाव, पिता 2 पुत्रों समेत 7 लोगों पर मुकदमा। जी हाँ, दबंगों ने सोमवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी विवाहित प्रेमिका को अगवा कर ले गए। पुलिस ने आरोपी पिता और 2 पुत्रों समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा एक हमलावर ने कुंडेश्वरी पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया है। घटना से क्षेत्र में तनाव है। अगली जो अपडेट है यहाँ पर है वो है, घोटाले के आरोप में पोस्टमास्टर निलंबित। धनौरी क्षेत्र के दौलतपुर गांव स्थित डाकघर में लाखों के घोटाले के आरोप में पोस्टमास्टर को निलंबित कर मुख्य डाकघर से अटैच कर दिया गया है। अगली जो अपडेट है, 2022 में सत्ता में आएंगे, 2024 तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को भी प्रदेश सरकार पर हमला किया।
पूर्व सीएम हरीश रावत ने बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में रोजगार की हत्या कर दी है। प्रदेश में बेरोजगार का ग्राफ देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। द्वाराहाट में उन्होंने वादा किया कि 2022 में कांग्रेस की सरकार आने पर 2024 तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है केले का रेशा बनेगा रोजगार का जरिया। केले के तने, मास्क, मैट, बैग, फाइल, कवर समेत कई उत्पाद बनाए जाएंगे। इसके लिए इको ग्रीन यूनिट संस्था की ओर से प्रदेश में महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है परिसंपत्तियों के बंटवारे में देरी होने पर यूपी से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने रोडवेज को वेतन मामले में कार्रवाई करने को कहा। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर रुद्रपुर में बनेगा कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध अनुसंधान थाना। कुमाऊं के पहले आर्थिक अपराध अनुसंधान EOW थाने के जल्दी बनने की उम्मीद जगी है। एसटीएफ की ओर से रुद्रपुर में थाना बनाने के प्रस्ताव बनकर पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। अगली जो अपडेट है वन कर्मियों से जबरन वाहन छुड़ा लेंगे खनन माफिया। जी हाँ, ये न्यूज़ है बाजपुर से। खनन माफिया रविवार रात जंगलात कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करके अवैध उपखनिज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले गए। मामले की फॉरेस्ट गार्ड ने पुलिस चौकी बन्ना खेड़ा में तहरीर दी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली जो अपडेट है, देश में लगातार चौथे दिन 60,000 से ज़्यादा नए मामले मिले। 15 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक, स्वस्थ होने वाले 70%। अगली जो अपडेट है, 24 घंटे में रिकॉर्ड 54,000 मरीज ठीक, 1,000 से ज़्यादा की मौत। संक्रमण के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी। महाराष्ट्र में एक दिन में 293 मौतें, देश में कुल 1007 की जान गई। जी हाँ, कोरोना का प्रकोप जारी है और यहाँ पे 24 घंटे में 54,000 मरीज ठीक हुए हैं, साथ में 1,000 की मौत भी हुई है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट है LAC पर हवाई जंग हुई तो चीन पर भारी पड़ेगी भारतीय वायुसेना। विशेषज्ञों का दावा, भारतीय सीमा से सटे इलाकों में हवाई व्यूहर रचना में जुटा चीन। जी हाँ, यहाँ पे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन में तनातनी के बीच दोनों देश लद्दाख और आक्साई चीन सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी भी संभावित सैन्य टकराव को देखते हुए दोनों ही देशों ने हवाई ताकत में बढ़ोतरी की है। तो गाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब भी करें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।